हेलो फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक रहेगा कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत और आपकी क्लास रहेगी आपकी 9 इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है इसका इंट्रोडक्शन कि कोहलर का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय क्या है। ये शॉर्ट में है, संक्षिप्त में है कि आपको क्या है इससे थोड़ा क्या पूरा क्लियर हो जाएगा कि जो कोहलर हैं वो कौन थे, अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था इन्होंने, कब दिया था, कैसे दिया था, ये सब कुछ है इसके अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन में आता है कि अंतर्दृष्टि इनसाइट का अर्थ होता है समस्या को एकदम से समझकर उसका समाधान पा लेना। इनसाइड का ही मतलब ये है कि कोई भी आपके सामने समस्या है, ठीक है, एकदम से क्या है उसको समझ लिया जाता है और उसका क्या है समाधान पा लिया जाता है या पा लेना होता है। इसको ही कहते हैं अंतर्दृष्टि। ओके, अब ये अंतर्दृष्टि का तो मीनिंग पता लग गया होगा आपको। अब इस सिद्धांत को दिया किसने या इसका प्रयोग किसने किया, किस पर किया, क्यों किया गया था। ठीक है, तो इसमें आता है आपका सेकंड पॉइंट इज आता है आपका कि यह सिद्धांत जर्मन के एक मनोवैज्ञानिक थे, वॉल्फगैंग कोहलर। ठीक है, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था इस सिद्धांत को। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आपका इनसाइड थ्योरी, आपका अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो कोहलर ने दिया था या कोहलर ने इसको प्रस्तुत किया था आपका। ठीक है, और ये सिद्धांत आपका, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट नोट कर लेना कि ये सिद्धांत गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। क्वेश्चन आ सकता है किस पर, कौन से मनोविज्ञान पर आधारित है, तो ये आपका गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर क्या है आधारित होता है। कौन सा सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, इन पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है कि जो ये सिद्धांत है आपका इनसाइड जो थ्योरी है, इसके प्रतिपादक कौन थे आपके, तो प्रतिपादक थे आपके वर्दीमर। कौन थे, वर्दीमर। प्रयोगकर्ता कौन थे, किसने प्रयोग किया था, तो ये किया था कोहलर ने। ठीक है, प्रयोग किया इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने एक चिंपैंजी, ये चिंपैंजी दिख रहा होगा, चिंपैंजी पे इन्होंने प्रयोग किया था, मीन्स वनमानुष पर इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसका नाम क्या था, नाम था सुल्तान। क्या था, सुल्तान। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कोहलर ने जिस वनमानुष या चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका सुल्तान। ठीक है, उसके बाद आता है सहयोगकर्ता। तो इनका जो ये सिद्धांत था, इन्होंने इसमें प्रयोग किया था सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर, तो इनका सहयोग देने वाले एक और इंसान थे, व्यक्ति थे, जिनका नाम था कॉफ्का। ठीक है, और ये सिद्धांत जो आपका प्रतिपादन हुआ था, ये हुआ था 1912 में आपका। क्लियर हो गए ये सारे के सारे पॉइंट्स कि वनमानुष आपका चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था जिसका नाम सुल्तान था, प्रतिपादक वर्दीमर थे और सहयोगकर्ता कॉफ्का थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, ये नहीं है अंतर्दृष्टि लिखा आ रहा है तो आपने क्या करा, कोहलर पे ही निशान लगा दिया। तो कोहलर पे ऐसे निशान नहीं लगाना कि भाई अंतर्दृष्टि है, इनसाइड थ्योरी है तो कोहलर की है। ऑप्शंस देखने हैं कि उसमें प्रतिपादक पूछा है, प्रयोगकर्ता पूछा है या सहयोगकर्ता पूछा है। तो आपको इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना है क्योंकि वो कभी कभी एग्ज़ामिनर इतने नॉर्मल, इतना इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ लेता है और हम जल्दबाजी के चक्कर में आते हुए भी हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, आगे आता है आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट तो आपका इंट्रोडक्शन था ना। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड हेडिंग आती है आपकी गेस्टाल्ट का अर्थ, कि जो गेस्टाल्ट पर आधारित है ये, तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है संपूर्णता या फिर पूर्ण संरचना, वुल पैटर्न आपका। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के अनुसार क्या था कि मनुष्य वस्तु को समग्र रूप में क्या है देखता है, भागों में नहीं। ध्यान रखना है आपको गेस्टाल्ट का
अर्थ, मीनिंग ऑफ गेस्टॉल्ट कि ये पूर्ण संरचना के रूप में किसी चीज़ को देखते हैं, भाग में डिवाइड करके उसको नहीं देखते। ठीक है, पूर्ण रूप से देखते हैं उसको, संपूर्ण रूप से एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इसमें जो है चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया था, आएगा वो आगे किस तरीके से कैसे कैसे प्रयोग करा था। तो उन्होंने क्या था, एक बॉक्स का, ठीक है, और एक छड़ी का यूज़ करा था। तो उन्होंने इन दोनों चीज़ को अलग अलग यूज़ नहीं करा, इन दोनों को जोड़ के एक संपूर्ण समग्र रूप में इन दोनों को देखा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं छड़ी से कर दूंगा, मैं बॉक्स से कर दूंगा। तो उसको क्या है, दोनों की नीड पड़ गई थी। ओके, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट चीज़ आता है अंतर्दृष्टि का मीनिंग, अर्थ की मीनिंग ऑफ इनसाइट मीन्स जब व्यक्ति स्थिति का संपूर्ण निरीक्षण कर अचानक समाधान खोज लेता है तो उसको क्या कहते हैं, इनसाइट कहते हैं, अंतर्दृष्टि कहते हैं। और ये ट्रायल एंड एरर की तरह बार बार प्रयास नहीं करती, बल्कि ये अचानक से इसमें क्या होता है, समाधान मिल जाता है। जब व्यक्ति कोई भी निरीक्षण करता है तो उसमें क्या होता है, अचानक से क्या है, उसको सॉल्यूशन आ जाता है। कोई भी उसके सामने प्रॉब्लम है, मान लो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है और एकदम से आपके दिमाग में उसके लिए क्या है, उसका सॉल्यूशन आ जाए, समस्या का समाधान आ जाए, तो उसको कहते हैं इनसाइड आपका। ठीक है, नो नेक्स्ट आगे हेडिंग आती है आपकी। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है आपका कॉहलर का क्या है, आपका प्रयोग। ठीक है, क्या आता है, कॉहलर का प्रयोग। तो कॉहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, ये तो आपको पता ही है किस पर किया था, चिंपैंजी पर। और मैंने बताया भी उसका नाम क्या था, तो सुल्तान नामक का एक चिंपैंजी था जिस पर प्रयोग किया गया था। तो देखो यहाँ इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, सुल्तान पे जो एक्सपेरिमेंट कर रखा है इन्होंने, यहाँ देखो। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है छत से केले लटका दिए गए, मीन्स यहाँ पे एक रूफ है, छत है जिस पर क्या है, ये केले लटका दिए गए। उसके बाद ज़मीन पर लकड़ियाँ रख दी गई। तो ज़मीन पे इन्होंने क्या करा, बहुत सारी लकड़ियाँ, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्होंने डंडे रख दिए बहुत सारे। ठीक है, तो चिंपैंजी सुल्तान ने अचानक समझ लिया कि दो लकड़ियों को जोड़कर केले गिराए जा सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक स्टिक ली, उससे इन्होंने केले को तोड़ने का ट्राई करा, बट नहीं उनसे टूट पाया। तो उन्होंने क्या काम करा कि एक छड़ी को तब दूसरी छड़ी के साथ जोड़ दिया जाएगा तो आसानी से केले को क्या है, गिराया जा सकता है। तो इनके दिमाग में ये अचानक से आया था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि दो छड़ी को आपस में मिलाकर, तो कह सकते हैं संपूर्ण रूप से। ठीक है, इसमें अलग अलग भागों में नहीं, कि संपूर्ण जोड़ कर हम कुछ भी चीज़ को कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि अचानक से क्या है, अचानक से आपके दिमाग में क्या आता है, सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, यही आपका अंतर्दृष्टि का उदाहरण है आपका। ओके, एक और आता है इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल समझ आया स्टिक वाला आपका। नेक्स्ट आता है मेरा सेकंड आता है इसी के अंदर कि बॉक्स वाला प्रयोग। अब बॉक्स वाले प्रयोग में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के इन्होंने क्या करा था, जो छत पे टंगे हुए केले थे उनको नीचे गिरा दिया था। अब देखो कैसे, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है कि केले ऊंचाई पर रखे गए और नीचे खाली जो है बक्से रख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि चिंपैंजी ने बक्से को एक के ऊपर एक रखा और केले को क्या करा, निकाल लिया। तो ये क्या है, ये समाधान है, एकदम से मिला है, मीन्स इनसाइड क्या है, लर्निंग है ये आपका अंतर्दृष्टि सीखना कहलाता है। कि यहाँ पे क्या करा इन्होंने, इस पिक्चर में तो आपको ऐसे बॉक्स दिख रहे हैं, इसमें क्या करा था, बहुत सारे बॉक्स रख दिए थे। ओके, और क्या करा, छत से रूफ से फिर से केले को लटका दिया ऊंचाई पर ज़्यादा। तो इन्होंने वन के ऊपर वन बाय वन रख के और इन्होंने क्या करा, केले को वहाँ से गिरा दिया। ओके, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इनसाइड लर्निंग के अंतर्गत ही
आता है। नाउ नेक्स्ट आती है आपकी हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग इज़ है आपकी इसमें अंतर्दृष्टि सीखने की विशेषताएं। ठीक है, क्या है आपकी अंतर्दृष्टि सीखने की विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन किया जाता है इसमें। ठीक है, ठीक है। कॉहलर का मानना यही है कि सीखना जो होता है, आपकी जो लर्निंग होती है, वो आपका उद्दीपक, ठीक है, और आपका क्या अनुक्रिया, अनुक्रिया, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको स्थापित करने का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, संपूर्ण परिस्थिति को एक साथ देखने का और समझने का होता है। उसको भागों में नहीं किया जाता कि अलग अलग देखने के बजाय इसमें क्या होता है, गेस्टाल्ट में देखा जाता है, मीन्स समग्र रूप में देखा और समझा जाता है इसमें। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें कि सेकेंड पॉइंट इज़ है कि अचानक समाधान, सडन सॉल्यूशन, सडनेस, मीन्स आपको अभी पता ही लग गया होगा पूरा एक्सपेरिमेंट से, इतना तो आइडिया हो गया होगा कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान अचानक से क्या है, आपके मस्तिष्क में आ जाता है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी समस्या का अगर सामना कर रहा है तो वो पहले पूरी स्थिति का क्या करेगा, मानसिक रूप से, अपना मेंटली मानसिक रूप से क्या करेगा, उसका विश्लेषण करता है। और जो समाधान है वो अचानक से क्या होता है, प्रकाश बल्ब क्षण की तरह कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि के माध्यम से सामने आता है। इसमें ऐसा नहीं है कि परीक्षण करो, त्रुटियां आ रही हैं, ट्रायल दे रहे हैं, नो ना, परीक्षण त्रुटि ब्रूटि का माध्यम ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें डायरेक्ट अचानक से क्या है, सॉल्यूशन निकल के आता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट की पूर्व अनुभव का उपयोग, यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस का आपका। ठीक है, पूर्व अनुभव से क्या है, इसमें जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाल टमाटर है आपका, ठीक है, आपका टमाटर कैसा हो गया, रेड हो गया, ओके, और आपका बनाना कैसा हो गया, बनाना हो गया आपका येलो, ओके। तो ये होते हैं, लेकिन पिछले अनुभव के कारण यदि एक ही रंग के शेड को केले बनाम टमाटर पर देखा जाता है तो हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, वस्तु के प्रकार के आधार पर रंग को थोड़ा अलग ढंग से देखा जा सकता है, या फिर अलग नाम क्या है, दे सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पूर्व अनुभव का भी उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है कि समस्या समझकर हल करना, कि समस्या को, इसमें ऐसा नहीं है कोई भी समस्या है उसका हल आता तो अचानक से, लेकिन समझकर आता है, सोच समझकर आता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि इसमें क्या होता है, ट्रायल एंड एरर की कमी होती है। ट्रायल एंड एरर का मतलब यहाँ यही है कि कॉलर कहते हैं कि कोई भी अगर सीखना है अगर, ठीक है, तो ये अचानक से एक प्रक्रिया होती है, अचानक से एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि हम बार बार के प्रयास कर रहे हैं, उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसका क्या कर रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सीखना इसमें क्या होता है, अचानक से होता है। ठीक है, इसलिए ट्रायल की इसमें क्या होता है, एरर होता है, कमी होती है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका 6 आता है समस्या स्थायी, समाधान स्थायी और सार्थक होता है। जो भी इसमें क्या है, समाधान निकल के आएगा वो बिल्कुल स्थायी और सार्थक होता है। 7 इज़ नई परिस्थिति में समाधान का स्थानांतरण, कि हम नई परिस्थिति में क्या करते हैं, समाधान का क्या कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। क्लियर हो गई आपको इसकी विशेषताएं, अंतर्दृष्टि के सीखने की विशेषताएं। नाउ नेक्स्ट आती है हमारी हेडिंग, इसमें नेक्स्ट हेडिंग इसमें आती है हमारी, फर्स्टली आती है हमारी इसके अंदर शिक्षा में उपयोग। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है समस्या को संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना, मीन्स छात्रों को पूरी समस्या समझाई जाएगी, टुकड़ों में नहीं। ठीक है, पूरी समस्या को समझाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे टुकड़ों में समझा रहे हैं। ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसमें, सेकंड पॉइंट है इज़ कि रटने के बजाय समझ पर जोर, मीन्स इनसाइड जो लर्निंग होती है
उसमें अवधारणा समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि हम रट रहे हैं, रटे जा रहे हैं, तो भाई रटना तो कहीं होता ही नहीं है। अगर आप सीटेट यूपीटेट की बात करोगे तो इस एग्ज़ाम में भी आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को क्या है समझना होता है। फिर क्वेश्चन आपका कैसा भी कहीं से भी आ जाए तो आप कर लोगे। कोई भी चीज़ आप रटते हो तो ज़रूर थोड़ा डिट्टो वैसी की वैसी पेपर में रखी हुई आ जाती है, नहीं आती ना। तो ये क्या कहता है, इनसाइड जो लर्निंग है, अंतर्दृष्टि जो सीखना होता है, इसकी अवधारणा यही है, समझने पर सबसे महत्वपूर्ण है रटने के बजाय। ओके, उसके बाद आता है इसमें कि पूर्व ज्ञान पर आधारित शिक्षण, कि विद्यार्थी के पूर्व अनुभव को जोड़कर पढ़ाना क्या है चाहिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चीज़ है रचनात्मक और सोच आधारित शिक्षण, मतलब छात्रों में नए समाधान खोजने की क्षमता इससे क्या है बढ़ती है। नेक्स्ट इज आता है इसमें कठिनाई को स्वयं हल करने के अवसर देना, कि समस्या आधारित शिक्षण को क्या मिलता है, इससे बढ़ावा मिलता है कि कोई भी कठिनाई हो वो बच्चों को स्वयं हल करने के उनको क्या है अवसर दो। ओके, तो क्लियर हो गया आपको ये शिक्षा में उपयोग। नाउ नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें सीटेट यूपीटेट को लेकर, या फिर आपके अदर टेट जो है, रीट है आपका, एम टेट है आपका, ठीक है, तो उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट हैं। तो ये पॉइंट का चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है आपका कि कोहलर जो है एक गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक थे। सेकंड आता है सीखना क्या है, इसमें इनसाइड है, अंतर्दृष्टि है। थर्ड आता है प्रसिद्ध प्रयोग सुल्तान चिंपैंजी पे किया, जो स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था। सीखना अचानक होता है, मूवमेंट होता है एकदम से। समग्र दृष्टिकोण होता है, वुल प्रिस्क्रिप्शन होता है इसके अंदर, ठीक है, संपूर्ण होता है, डिवाइडेड करके नहीं होता, इसमें भागों में अलग अलग करके नहीं होता। तो ये है आपका कोहलर का इनसाइड थ्योरी आपकी। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज है आपका इसमें कि कोहलर का संबंध किससे है, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रचालन अनुबंधन, अंतर्दृष्टि सीखना या फिर अनुकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंतर्दृष्टि सीखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते, बिल्ली, चिंपैंजी या चूहे पर। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा चिंपैंजी पर, क्योंकि बिल्ली पर किसने किया था, आपका थार्नडाइक ने, ठीक है। आपका कुत्ते पर किसने किया था, कुत्ते पे आपका किसने किया था, पावलाव ने किया था, ओके। और चूहे पर किसने किया था, स्कीनर ने किया था आपका, ठीक है। और कोहलर की बात हो रही है तो कोहलर ने प्रयोग किया था आपका चिंपैंजी वनमानुस जिसको कहते हैं, और इसका नाम क्या था आपका, सुल्तान, सुल्तान नाम था ना इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि एक छात्र गणित की समस्या को हल ना कर रहा है और एक प्रश्न को हल करते समय उलझ गया है। समाधान के बारे में सोचने में कुछ समय लगाने के बाद अचानक क्या हुआ, आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे ध्यान देना, अचानक एक संकेत मिला, उसने समस्या का समाधान किया। तो ये किसके माध्यम से सीख रहा है, क्रिया प्रसूत, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि या फिर पदानुक्रमित दृष्टिकोण। अंतर्दृष्टि है आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें 3 ऑप्शन, अंतर्दृष्टि मीन्स आपका इनसाइड, ठीक है, इनसाइड आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि इनसाइड लर्निंग में मुख्य तत्व क्या है, दंड, पुरस्कार, समस्या का संपूर्ण अवलोकन या अंधाधुंध प्रयास। तो इसमें क्या है, इसमें दंड थोड़ा ना दे रहे हैं किसी को, ना इसमें पुरस्कार मिलता, अंधाधुंध ऐसे नहीं कि भाई अंधाधुंध प्रयास करे जा रहे हैं। इसमें क्या बताया था कि समस्या का क्या है, बिल्कुल संपूर्ण अवलोकन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि अंतर्दृष्टि सीखना किन छात्रों में जल्दी विकसित होता है, रटते हैं जो भागते हैं, समझकर सीखते हैं या दंड पाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा
समझकर सीखते हैं। रटना तो है ही नहीं आपका, भाग जाओगे भाई ये क्या सॉल्यूशन है, या जल्दी से कैसे विकसित हो जाओगे, दंड देना भी नहीं है। तो समझकर सीखना ही क्या है, अंतर्दृष्टि वाले छात्रों को जल्दी विकसित करता है या होते हैं जल्दी विकसित। ओके, तो ये था आपका कॉहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। नौ मिलते हैं नेक्स्ट आपके सिद्धांत के साथ। यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।